Please, therefore, sever my tie of affection. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही ठीक है, अभी हो जाएगा। I will read this two paragraphs where Kunti Devi is actually praying that her affection for Pandus and Vrishnis be severed. Nobody would like to sever their tie from भगवान के भक्तों से अपना संबंध कोई क्यों तोड़ना चाहेगा? पर यहाँ मांग रही हो, प्लीज सेवर माई टाई ऑफ अफेक्शन फ्रॉम द पांडुस एंड द वृष्णिस। पांडु उनके पति के ओर से और वृष्णि उनकी माँ की ओर से। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, a pure devotee cuts off the limited ties of affection for his family and widens his activities of devotional service for all forgotten souls. The typical example is the band of 6 Goswamis who followed the path of Lord Chaitanya. All of them belong to the most enlightened and cultured, rich families of the higher castes. But for the benefit of the mass of population, they left their comfortable homes and became mendicants. To cut off all family affection means to broaden the field of activities. Without doing this, no one can be qualified as a Brahmana, a king, a public leader, or a devotee of the Lord. The personality of Godhead as an ideal king showed this by example. Shri Ramachandra cut off the tie of affection for his beloved wife to manifest the qualities of an ideal king. Such personalities as a Brahmana, a devotee, a king, or a public leader must be very broad-minded in discharging their respective duties. Srimati Kunti Devi was conscious of this fact, and being weak, she prayed to be free from such bondage of family affection. The Lord is addressed as the Lord of the universe, or the Lord of the universal mind, indicating his all-powerful ability to cut the hard knot of family affection. Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of his special affinity toward a weak devotee, breaks the family affection by force of circumstances arranged by his all-powerful energy. By doing so, he causes the devotee to become completely dependent on him and thus clears the path for his going back to Godhead. ये जो वाक्य में यहाँ पढ़ा, अगर ये समझ जाएंगे तो फिर प्रभु रामचंद्र जी की जो कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पचाना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझाना तो दूर की बात है। और इसीलिए ये श्लोक मैं पढ़ा,
श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, इससे पहले कि आज का जो अग्नि परीक्षा स्थल या अग्नि प्रवेश स्थल है, के बारे में संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही रावण का वध हुआ, सब विलाप करने लगे, यहां तक कि विभीषण जी भी वो दुखी हुए, पर साथ ही साथ वो जानते थे कि रावण की कार्यकलाप कैसे थी, और इसलिए उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं करना चाहा उसका, और सब मारे गए थे। उनके सारे दूसरे भाई और पुत्र गण मारे गए थे, सबके सब। और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने सर्वप्रथम विभीषण जी को कहा कि आप अंतिम संस्कार कीजिए। हमें रावण के कार्य से द्वेष था, समस्या थी, और उसका मूल कारण जो शरीर है वो शरीर चला गया, अब द्वेष करना अनुकूल नहीं, और इसलिए आप योग्य तरीके से रावण का अंतिम संस्कार कीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम कार्य रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहकर विभीषण का अभिषेक करना। अभी तक सीता को संदेश भी नहीं दी। हरे कृष्ण। इससे भी पहले कि सीता जी को वो संदेश भेजे, पहले रावण की दाह संस्कार, तत्पश्चात उनके स्त्रियों का विलाप, और तत्पश्चात विभीषण को तुरंत, मतलब अराजकता नहीं होनी चाहिए कुछ क्षणों के लिए भी, जो उन्होंने वचन दिया था दूसरों को, अपने बारे में बाद में सोच रहे रामचंद्र जी, पहले दूसरों को जो मैंने वचन दिया है उसको पूरा करना। और इसीलिए विभीषण जी का अभिषेक करवाया लक्ष्मण जी के द्वारा। तब हनुमान जी को बुलाए और कह रहे हैं कि जाके सीता माता जी को संदेश दो कि मैं, लक्ष्मण, सुग्रीव सब सुरक्षित हैं, रावण का हमने वध कर दिया है, और अब ये सुनाना चाहते हैं कि आप मुक्त हुआ, जिसके लिए आप बहुत ही दिनों से त्रस्त थी, अब वो समस्या हल हो गया। तो हनुमान जी जाकर संदेश देते हैं, सीता जी बहुत प्रसन्न होती है। तत्पश्चात हनुमान जी उन राक्षसों को मारने का अनुमति मांगते हैं, और हमने चर्चा किया किस प्रकार सीता माता उससे रोकती है ऐसे करने से। माता है जगन माता, और तत्पश्चात उन्हें क्षमा करती है, और तत्पश्चात हनुमान जी को संदेश देती है। तो हनुमान जी आके रामचंद्र जी को बतलाते हैं कि ये सीता जी का संदेश है। तो रामचंद्र जी कहते हैं, हनुमान तुम अब, हाँ ये जाने से पहले भी कहते हैं, विभीषण की अनुमति लेकर तुम सीता को संदेश दो। पहले क्यों अनुमति नहीं ली? रावण से अनुमति क्यों नहीं ली? रावण शत्रु था, उससे क्या अनुमति है? और अब ये हमारा मित्र है, और एक राजा का राजधानी में प्रवेश करने से पहले, कुछ भी कार्य करने के पहले राजा का अनुमति लेना योग्य है।
धर्म सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए फिर विभीषण जी को कहते हैं कि कृपया आप जाइए और उन्हें सीता जी के लिए ऐसी सौलभ्य कराइए, सुविधाएं कराइए जिसके द्वारा वो सज धज कर अच्छी तरह से पालकी में यहाँ आए। तो विभीषण जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं सीता मैया को और कहते हैं कि रामचंद्र जी की आज्ञा है कि आप अच्छी तरह से स्नान करके स्वच्छ कपड़ों को पहनकर सज धज कर आप पालकी में आइए। सीता जी कहती है नहीं, मैं जिस स्थिति में अभी तक रही हूं इसी स्थिति में मैं जाना चाहती हूँ। विभीषण जी कहते कि नहीं, न केवल आपकी पति की आज्ञा है, ये तो राजा की भी आज्ञा है और राजा आज्ञा को हमें नकारना नहीं चाहिए। तो कृपया, हमारी ये सारी दासियां हैं आपकी सेवा में, तो उसे स्वीकार करती है और अच्छी तरह से स्नान वान करके सज धज कर सुंदर अलंकार करके साड़ी वाड़ी पहनकर, जैसे हमने देखा उधर लाल साड़ी पहने हुए थे, बहुत ही सज धज के महारानी पालकी में बैठाकर रावण के जो अन्यायी थे वो लोग अभी उन्हें लाते हैं सीता जी, और वो पालकी में आती, ढका हुआ रहता है पालकी, क्योंकि जन साधारण के सामने ऐसी सब स्त्रियां सब जाती नहीं है और इसीलिए पालकी में आते हैं। और जैसे आते हैं, पास आने लगते हैं, आप सोचिए हजारों लाखों की संख्या में वानर सेना है और सबके हृदय में उत्सुकता है कि कौन है ये सीता, ये कैसी है ये, जिसके लिए प्रभु रामचंद्र इतने बड़े युद्ध भी करने के लिए तैयार है। बहुत ही सुंदर होना चाहिए देखने में, सारे सद्गुणों से संपन्न होनी चाहिए। एक बार तो हमें दर्शन करना चाहिए सीता माता। तो एक के ऊपर एक हम देखते हैं, कोई दर्शन के लिए जाते हैं, एक बार तो राधा स्वामी महाराज ने सबको डांटा था, बोले सबने व्यवहार करो तुम लोग, बेचारे वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों को धक्का मार के जाते हो, भगवान को कुछ नहीं करेगा। वो तो मनुष्य है, मनुष्य ये तो वानर है और वो भी था और वो भी बहुत उत्सुक है। वो इतना सब हमने किया, किसके लिए किया, वो देखना चाहते हैं उस व्यक्ति को, और ऐसा भीड़ हो जाता है। तो विभीषण जी देखते हैं कि जिस मार्ग से आ रहे हैं वहां तो पूरा भीड़ गिर रहा है, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, पता नहीं उस सीता माता के ऊपर ही गिर जाए, पालकी के ऊपर गिर जाए। तो हमने अक्षतों को गए, सारा हटाओ इन लोग, और वानरों को हटाना थोड़ी आसान है। तो राक्षस लोग सीधा लाठीचार्ज शुरू कर देते, और जब चिल्लाने लगते हैं सारे वानर, तो रामचंद्र जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और विभीषण की ओर मुड़कर कहते हैं कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो, ये योग्य चीज नहीं है, ये सब मेरे व्यक्ति हैं, इन लोगों ने अपना प्राण भी दांव में लगाकर मेरी सहायता के लिए आए हैं, इनके ऊपर आप जो भी दुर्व्यवहार करोगे मेरे प्रति कर रहे हो। तो विभीषण जी बहुत शर्मिंदा होते हैं और प्रेम से उन लोगों को धक्का मार के साइड करते हैं। एक बार हम मायापुर में थे और वहां प्रभुपाद जी को ले जाते, पंचतत्व और राधा माधव जी चारों ओर गुरु पूजा के बाद ले जाते। जब ये था शायद गौरमुनि, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, हजारों लोग खचाखच भरे हुए थे। एक छोटे से सन्यासी थे, प्रभुपाद जी को लेके आ रहे हैं और लोग इतनी झुंड थी कि हो सकता है उसमें से कोई गिर जाए उनके ऊपर, तो प्रभुपाद के साथ वो भी कुछ हो जाए उनको। तो एक व्यक्ति को उन्होंने कहा, कुछ लोगों को कहा कि भाई हम लोग थोड़ा देखभाल करो कि
द्रौपदी के ऊपर एक भीड़ ना आ जाए, पीछे से कोई धक्का मारो क्या करे। तो एक 6.5 फुट लंबा जर्मन व्यक्ति था, हट्टा कट्टा, उसको सेवा दिया गया। मतलब 4-5 लोग थे, उसमें से सामने वो था, और वो ऐसा धक्का मारता था कि लोग दीवार से जाके चिपक जाते थे, और कुछ लोग तो उस तरफ जाके गिरते थे। किसी की हिम्मत, कोई पास आ जाए, ऐसा धक्का मारता था। जो दूसरे एक सन्यासी खड़े थे, उन्होंने उसको बुलाया, बोले धक्का मारो तो तुम्हारा सेवा है, और मुस्कुराते हुए मारो, प्रेम से मारना। तो बोला हरी वो धक्का उतना ही जोर से मारा, पर इतना मुस्कुराते हुए मार रहा है, क्या बोलते हैं, उतनी भी गिर रहा है वो भी। तो इस तरह से विभीषण ने अपने अनुयायी को बोला कि थोड़े प्रेम से जगह बना। फिर प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं सीता को कहो कि उतर के आए वहां से, क्योंकि सारे वानर सेना हमारे लोग कि हमें हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, दर्शन करने दीजिए। तो सीता माता उतरती है। पहली बार 11 महीना के विरह के बाद रामचंद्र जी का दर्शन करती है। रामचंद्र जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, पर एकाएक लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण और हनुमान देखते हैं कि एकाएक रामचंद्र जी एकदम गंभीर हो जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए उनकी आंखों में थोड़ी आंसू जैसे दिखती है, बहुत प्रसन्न है, और तुरंत एकदम गंभीर हो जाते हैं। और तत्पश्चात जैसे उतर के आती है, सामने आती है, घूंघट लगा हुआ है, सब लोग खड़े हुए, हजारों लोग खड़े हुए, सब के मारे रखे रहती। तो सब देखते रहते हैं क्या होगा इनका आदान प्रदान, प्रेममयी आदान प्रदान, इतने समय के बाद किस तरह मिलेंगे एक दूसरे से। और रामचंद्र जी कहने लगते हैं, थोड़ा लंबा एक अध्याय, 2 अध्याय तो इसी के ऊपर आदान प्रदान का संक्षिप्त रूप में कहूँगा। सार में रामचंद्र जी कहते हैं कि सीते, जिस व्यक्ति ने तुम्हें जबरदस्ती बलात्कार करके यहां ले आया था और इक्ष्वाकु वंश के मान का अपमान किया था, उसका हमने बदला लिया है, और उस क्रूर कामुक व्यक्ति का हमने सजा दे दिया, और तुम्हें मैंने छुड़ा दिया है उस समस्या से। पर तुम इतने समय एक पराये पुरुष के वश में थी, और इसीलिए तुम्हारे चरित्र पर संशय लगता है, और इसीलिए आज मैं तुम्हें मुक्त कर दिया, अब तुम जहां चाहो जा सकती हो, यहां रह सकती हो, किसके साथ जा सकती हो, कहीं भी यहीं भी रह सकती हो। तो एकाएक सीता जी इतने प्रसन्न हर्षोल्लास के साथ आई थी, शरीर शॉक्ड बोलते हैं, एकाएक पूरा, और लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हो रहा है, हम तो सोच रहे थे बहुत अच्छा है, उत्सव होगा, क्या किसमें परिवर्तन हो गया। तो पहले तो सीता जी बहुत दुखी होती है, तत्पश्चात उन्हें क्रोध भी आता है, और कहती है कि आप किस तरह से
ये सोच भी सकते हो, मेरे चरित्र के बारे में आप जनक नंदिनी कहते हो और साथ ही साथ कह रहे हो, कैसे आप ये विचार भी आपके मन में आ सकता है? और अगर यही कहना था, अगर यही करना था तो पहले ही बोल के भेज दिया होता, मैं यहां आती भी नहीं। और तत्पश्चात कहती है, लक्ष्मण जी की ओर मुड़कर कहती है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। और तत्पश्चात लक्ष्मण जी की ओर मुड़ के कहती है कि तुरंत एक चिता तैयार करो और मैं अब नहीं रहना चाहती, मैं जीवित नहीं रहना चाहती, तुरंत मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ये शरीर में मुझे कोई रहने का कोई उद्देश्य नहीं। इस तरह से अगर चरित्र के ऊपर संशय किया जा रहा है, एक क्षण के लिए भी अगर मैंने किसी भी पर पुरुष का विचार भी किया है तो निश्चित रूप से अग्नि मुझे जला दे। तो लक्ष्मण जी स्तब्ध रह जाते हैं। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की ओर देखते हैं भाई, और रामचंद्र जी इस तरह से इशारा करते हैं कि जो कह रही है करो, और लक्ष्मण जी चिता तैयारी करते हैं। और तत्पश्चात सीता जी रामचंद्र जी के 3 बार प्रदक्षिणा करती है, उनको प्रणाम करती है, फिर चिता के पास जाती है जहां आग लगने वाला है, उसकी भी 3 प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर खड़े होकर कहती है कि अगर एक क्षण के लिए भी, जब मैं उस समय निस्सहाय थी, जब रावण ने मुझे जबरदस्ती पकड़ कर यहां लाया, पर अगर मनसा वाचा कर्मणा, अगर एक क्षण के लिए भी मैंने रामचंद्र के अलावा किसी और का स्मरण भी किया है तो ये अग्नि मुझे जला के राख कर दे, रहना जरूरत नहीं है, फिर ये शरीर का होना उपयुक्त नहीं है। ये कहकर सबके सामने तुरंत, आपने देखा होगा आज जो वहां गए थे, एक साइड में पेंटिंग है, हनुमान जी अंगूठी दे रहे, सीता उस मंदिर में सीता जी का जहाँ विग्रह था, और इस साइड में राइट साइड का पेंटिंग आपने देखा होगा, सब लोग ऐसे देख रहे, स्तब्ध रहे, आश्चर्य, सीधा को छलांग मार देती अग्नि में, और हाहाकार मच जाता है पूरे, जितने लोग वहां खड़े हैं सबके, क्या हो रहा है, कहां से कहां परिवर्तित हो गया है। और एकाएक आकाश में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र और सारे देवतागण प्रकट होते हैं अलग अलग ऋषि मुनियों के साथ, और ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि प्रभु आप क्या कर रहे हो, आप कौन हैं? उन्हें याद दिला रहे हैं, आप कौन हो? साक्षात श्रीमन नारायण हो, आप इस धरातल पर असुरों का संहार करने आए हो, इस तरह से सुनाते हैं। और तत्पश्चात कहते हैं कि आपने कृपया ये जो स्वरूप है आपका, इसे आप त्याग कीजिए। और तब तक शिव जी भी आते हैं और वो भी स्तुति करते हैं रामचंद्र जी की, और कहते हैं, वो भी गुणगान करते हैं। और तब तक ये जब प्रसंग होता रहता है, साक्षात, और वो दोनों ब्रह्मा जी और शिव जी भी कहते हैं कि हम वे आर लाइक साक्षी, हम साक्षी दे रहे हैं इनकी चरित्र पर और इनकी शुद्धता पर।
और तब तक अग्निदेव खुद सीता जी को लेकर वहां से बाहर आते हैं। और ये देखकर प्रभु रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। और रामचंद्र जी कहते हैं, मुझे मेरे हृदय में लेश मात्र भी संशय नहीं था सीता जी के चरित्र में, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता के ऊपर, पर मुझे पूरा एक राजा के रूप में ये मेरा कर्तव्य था कि ये साम्राज्य बनेगी, पूरे विश्व के सम्राट की पत्नी, उनके प्रति अगर लेश मात्र भी संशय लोगों में होगा तो जिस तरह से वो बातचीत करेंगे वो योग्य नहीं होगा उनके लिए। और इसलिए ये साबित करना जरूरी था, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता को साबित करना जरूरी था। और तब तुरंत सीता माता को आलिंगन करते हैं और अश्रु की धारा से एक दूसरे को नहला देते हैं। तब तक शिव जी कहते हैं कि राम देखो, स्वर्गलोक से, इंद्रलोक से तुम्हारे पिता दशरथ भी यहां पधारे हैं। और दशरथ जी वहां आते हैं, आकर रामचंद्र जी से आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं कि तुमने मुझे जो वचन दिया था उस वचन को तुमने आज पूरा किया है, कि 14 साल होने को आए, हमने ये पूरा किया है। बहुत ही प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं कि तुमने इस रघुवंश की जो यश है उसे बनाए रखा है। और तत्पश्चात कुछ शब्द कहते हैं, लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कुछ वचन कहते हैं और सीता जी को देखते हुए कहते हैं कि सीते, राम को क्षमा कर देना। कहते हैं कि ये जो भी कर रहा है तुम्हारे ही, ताकि तुम्हारा नाम शुद्ध रहे, पवित्र रहे, कलंक न पड़े, इस उद्देश्य से किया है। कृपया उसे तुम स्वीकार करना, उसकी अच्छी तरह से तुम सेवा करना। रामचंद्र जी हाथ जोड़ के दशरथ जी को कहते हैं कि महाराज, आपसे मैं एक वर मांगना चाहता हूं, एक मांगना चाहता हूं, कुछ आप दोगे तो निश्चित रूप से मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। क्या चाहता हूं? आप अंतिम सांस शरीर छोड़ते वक्त आपने कैकेयी को और भरत को कहा था कि आज से मैं तुम्हें त्याग गया हूं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, भरत मेरा पुत्र नहीं है, आपने त्याग दिया था। कृपया उन्हें आप स्वीकार कीजिए। और तब महाराज दशरथ कहते हैं कि इस उद्देश्य से मैंने ऐसे कहा था, उन्होंने साबित किया, उनको क्षमा कर देते हैं, स्वीकार करते हैं। और तत्पश्चात वो इंद्र के साथ इंद्रलोक चले जाते हैं। तत्पश्चात तुरंत रामचंद्र जी कहते हैं कि अब मुझे अयोध्या जाना, मतलब द प्रायोरिटीज आर वेरी क्लियर। विभीषण जी आके कहते कि नहीं नहीं नहीं, कुछ एक दिन के लिए, एक रात मेरे आइए लंका में और निवास कीजिए। बोले नहीं, बड़े प्रेम से बहुत धन्यवाद, तुम्हारा ये आमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूं, पर मैं, हाँ, स्नान वान करके आप अपने कपड़े बदलिए। बोले नहीं, भारत वहां 14 साल से इसी स्थिति में जो राह देख रहा है उसको मुझे देखना है, उसे तुरंत मिलना है, आज ही मुझे मिलना है, तो तुरंत इसका इंतजाम करो। और तत्पश्चात पुष्पक विमान लाते हैं और फिर वहाँ से प्रसंग होता है कैसे वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं और फिर हनुमान जी को भेजते हैं, महाराज गुह निषादराज, उनको और भरत जी को संदेश देने के लिए। भरत जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें ले जाते हैं और राज्याभिषेक होता है प्रभु रामचंद्र जी का। तो इस तरह से ये जो प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग, बहुत ही सुंदर तरीके से
समाप्त होता है युद्धकांड के अंत में। तो माता सीता के बारे में जो मैं बता रहा था सुबह, अनुरूप रूपई ही भागवत में 11वें स्कंद में द्वारका लीला का वर्णन करते वक्त ये वर्णन आता है कि माता रुक्मिणी इस तरह से अपने आप को सजाई थी जैसे उनके पति द्वारकाधीश जो है ऐश्वर्य ठाट बाट से रह रहे हैं, तो उनके अनुरूप रूप ही उनके अनुरूप उन्होंने रूप धारण किया। तो जब भी भगवान अलग अलग संभवामी युगे युगे, अलग अलग युगों में अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग ग्रहों में प्रकट होते हैं, तो उसके अनुरूप उनके पार्षद जो आते हैं उनके अनुरूप उनका व्यवहार होता है, वही उनका भावना होता है। ऐसा ही उनका वो एक वातावरण निर्माण करते हैं ताकि उस लीला में अनुकूल रूप से सहायता हो। तो प्रभु रामचंद्र जी जो थे वो आने के पहले ही सीता और प्रभु रामचंद्र जी के बीच चर्चा होती है और वहां सीता जी कहती है आपकी लीला में सहायता करने के लिए मैं पहले जाऊंगी। वन में भी पहले गई और जब वो प्रसंग आया कि रामचंद्र जी को वन में जाना था तो इसीलिए उन्होंने जिद किया कि मैं भी आऊंगी, क्योंकि वो लीला होना था, रामायण का लीला, रावण का वध होना था। उसके लिए ये बड़ा अद्भुत प्रसंग में जो है उसमें अनुरूप रूप ही सहायता करने के लिए सीता माता इस रूप से आई। हम पढ़ते हैं चैतन्य लीला में कि ये जो सीता थी, एक पुराण में वर्णन है, अग्नि पुराण में शायद, कुर्म पुराण में वर्णन है कि वो जो सीता थी वो माया सीता थी। जब रावण ने सीता का अपहरण करने का प्रयास करते हुए उनका स्पर्श किया तो कहा जाता है कि सीता देवी को स्पर्श करने का सवाल ही नहीं होता, तभी वो वेदगति जो थी उनको जो वरदान मिला था वो माया सीता थी। और फिर जब अग्नि में प्रवेश किए, वो माता सीता अग्नि में प्रवेश की, तब अग्निदेव ने मूल सीता को ले आया और माया सीता वहां से अप्रकट हुई। तो सवाल उठता है कि एक भक्त ने ये सवाल उठाया और उसका उत्तर भी दिया। बोले फिर वाल्मीकि जी ने कहा क्यों नहीं? मैं वाल्मीकि जी को क्यों नहीं कहे कि माया से, क्योंकि एक जब सुंदर भाव बन रहा है, जैसे एक नाटक का एक डायरेक्टर होता है, उन्हें एक संदेश देना है, वो जो रस है, रस का आभास, रसाभास नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अगर ये वर्णन कर दे, एक भक्त बड़े अच्छे तरह से बता रहे थे कि एक बार रामायण का एक नाटक चल रहा था गांव में, तो एक व्यक्ति हनुमान जी बने थे। तो जो व्यक्ति हनुमान बने थे उसकी माँ बैठी हुई थी, बूढ़ी माँ, वो बैठी हुई थी। तो जब भी हनुमान स्टेज पे आते थे तो बगल वाले को, ये कौन है मालूम? मेरा बेटा है। ये कौन है मालूम कि मेरा बेटा है? कोई मेरा सुरेश, रमेश, महेश। तो सब लोगों ने कहा अरे तू चुप रहा, अभी हमको नाटक का आस्वादन करने दो, तुम्हारा बेटा कोई भी है ठीक है, रहने दो, अभी हमको नाटक का आस्वादन करने दो। तो इसी तरह से जब नाटक होता रहता है तो ग्रीन रूम में झांक झांक के देखना नहीं चाहिए, ये कौन है, ये दाढ़ी वाला कौन है, ये कौन है।
तो फिर उसका रस चला जाता है, उसको मजा चला जाता है। जिस उद्देश्य से वो नाटक सुंदर लीला रची जा रही है, उस लीला में प्रवेश करके जो संदेश पूरे विश्व को देना चाहते हैं लीला के द्वारा भगवान, उस संदेश को सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और इसीलिए वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से, करुण रस प्रामुख्य है, उस रस को उठाकर दर्शाया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पर वहां नहीं लिखे हुए। जैसे ये बताया जाता है कि मंथरा वो अप्सरा थी, देवताओं ने ही भेजा था। बोले यहां से देखिए, पूरे रामायण 2 स्त्रियों के कारण हुआ। एक मंथरा और दूसरा शूर्पणखा। मंथरा और शूर्पणखा। मंथरा कारण बनी अयोध्या से बाहर निकालने के लिए, दंडकारण्य जाने के लिए, और दंडकारण्य में ही 14 साल के बाद आ सकते थे, वहां से लंका भेजने के लिए शूर्पणखा कारण बनी। दोनों, जब मंथरा प्रवेश करती है सीन में, लीला में, और जब शूर्पणखा प्रवेश करती है, वाल्मीकि ने एक शब्द डाला है, यदृच्छया। यदृच्छया ये शब्द दोनों जगह आता है। यदृच्छया का मतलब क्या? बाय चांस मंथरा वहां पहुंच गई, उसने छत के ऊपर गई, देख रही थी कौशल्या बड़ा डेकोरेशन कर रही है, फर्स्ट क्लास चला रही है, ऐसा करो ऐसा करो, तो उसको संशय आ गया। तब जाके कई की बुद्धि भ्रष्ट हुई, तो वहां डाला यदृच्छया। और जब शूर्पणखा आई उस समय भी यदृच्छया। तो यदृच्छया का 3 मतलब होता है। एक स्तर पर यदृच्छया का मतलब है बाय चांस वहां शूर्पणखा का आना हुआ, और बाय चांस यहां मंथरा का आना हुआ। एक हो गया बाय चांस। दूसरे और जो शास्त्रों की ज्ञाता है वो समझते हैं अपने कर्म के अनुसार दैववश वहां अपने कर्म था तो दैववश एक व्यक्ति आ जाता है हमारे जीवन, ये दैववश। और तीसरा है डायरेक्टली भगवान की इच्छा थी कि ये हो, ताकि मैं इस तरह से हमारी जो लीला है, जिस उद्देश्य से हम अवतरित हुए वो करें। तो इन चीजों को समझने के लिए ठीक है कि ऐसा क्यों, पर जहां तक लीला का आस्वादन और उसके संदेश को ग्रहण करना, इसमें उन चीजों को लाना नहीं। और इसीलिए वहां वो मिक्सचर नहीं हुआ, रसाभास नहीं हुआ। तो सुंदर तरीके से बताएंगे। खैर, तो इस तरह से सीता माता जो है, जैसे मैं बता रहा था, जब भी वो भगवान के साथ होती है, कृपा शक्ति है। कृष्णा इज जस्टिस personified and his eternal consort, his internal potency, उनकी अंतरंग शक्ति जो है वो कृपा का स्वरूप है। एक न्याय स्वरूप, दूसरा कृपा का स्वरूप। और जब दोनों साथ में रहते हैं, दैट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और कल हम राधाष्टमी मनाने जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी मैंने सोचा 2 शब्द में कहूं। भागवत में एक वर्णन आता है, सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद व्यासदेव कहते हैं, एते चांचुकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे संभवामि युगे रामादिमूर्ति शुक्लानि में श्रवण प्रभु ने पहले दिन कहा था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। देवी
कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांता सम्मोहिनी परा। श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि देवी कृष्णमयी, कृष्णमयी मतलब संपूर्ण से कृष्णमय है वो, उनका दूसरा कोई अस्तित्व नहीं। कृष्ण की जो आनंद, कृष्ण को आनंद देने वाली गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। ये और एक सुंदर श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, गोविंद आनंदिनी। मैंने पहली बार इस्कॉन में आने के बाद 3-4 साल के बाद एक बार राधाष्टमी का प्रवचन मुझे देने को कहा, तो मैं बोला नहीं मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बहुत ऊंचा स्तर है, ये हमें ये पीएचडी लेवल है, हम तो केजी पे है, मैं नहीं बोलना चाहता। प्रभुपाद जी भी कभी भी हम देखते हैं कि राधा रानी की जो रासलीला कभी चर्चा नहीं की इसके बारे में। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, बस यही बोल रहे। क्यों? क्योंकि ये जो लीलाएं हैं, ये जो आदान प्रदान है उनका, ये बहुत ऊंचा स्तर है। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा क्लास, पर नहीं बोले नहीं, तुम्हारा नाम डाल दिया गया, यू हैव टू सिंपली फॉलो द ऑर्डर। कम से कम कुछ दिनों का समय दिया था, तो मैंने बोला कि भाई एक काम करूंगा, जो प्रभुपाद जी ने बोला वैसे ही दोहराऊं। तो फिर मैं ढूंढा, एक कैसेट मिला मुझे, राधाष्टमी में प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया। उस समय वो C60 C90 वाला कैसेट में था, घुसा हुआ फिर घूमता है वो, सुन के फिर उसको पलटो, तवा में जैसा डालते ना चपाती डोसा निकालते, उसको उल्टा के डालो तो डोसा लगे। तो मैं डाला और नोटबुक लेके बैठा बड़े ध्यान से कि भाई प्रभुपाद जो ही बोले मुझसे लिखते जाओ। तो प्रभुपाद लेक्चर शुरू किए। सो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड। वेरी गुड। फिर षडैश्वर्य पूर्ण है भगवान, ऐश्वर्य से, समाधान से, वीर्य से, यशस्वी, और एक एक का भी वर्णन करते रहे। तो वो भी मैंने लिखा। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15। प्रभुपाद का लेक्चर भी ज्यादा लंबा नहीं हो जाता। कृष्ण के बारे में बोले जा रहे हैं, कृष्ण, राधा रानी का नाम ही नहीं। तो मेरे को लगा कहीं कैसेट जन्माष्टमी का, कभी कभी क्या होता है कैसेट कुछ और होता है, डब्बा किसी और में डाल देते हैं। लाइब्रेरी वाले को तो नहीं ना, तो डाल दिया बस। तो मैंने डब्बा के ऊपर देखा राधाष्टमी लिखा, फिर मैंने हो सकता है कि कैसेट कोई दूसरा है, फिर कैसेट के ऊपर भी देखा, नहीं जन्माष्टमी सच सॉरी राधाष्टमी, राधाष्टमी है वो राधा रानी का नाम नहीं। तो पूरा बोलते गए, कृष्ण का गुणगान करते गए। He spoke the whole lecture practically about how great is Krishna. और लास्ट में बोले, this Krishna is attracted by श्रीमती राधा। तो आप समझ लो, अरे वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया को आकर्षयति इति कृष्ण, सबको आकर्षित करने वाली वो कृष्ण, जो कामदेव भी आकर्षित हो जाते हैं, मदन को भी मदन मोहन है, तो वो मदन मोहन को मोहिनी, मोह करने वाली श्रीमती राधा। सो गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व। जब श्री कृष्ण कहे कि मुझे लीला करने के लिए जाना है, समय आ गया है, धरातल पे जाना है,
तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप अगर जा रहे हो तो ठीक है, मुझे भी आना है, पर तब तक मैं नहीं आ सकती जब तक वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है। तो जैसे भक्त कहता है कि शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, इस तरह से गोविंद कहते हैं शून्यायतम जगत सर्वम राधारानी विरहेण। वृंदावन और राधा रानी के बिना श्री कृष्ण रहते नहीं। तो गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, गोविंद की वो सर्वस्व है। सर्वकांता शिरोमणि। जब भी श्री कृष्ण अलग अलग अवतार में आते हैं तो उनके साथ उनकी अंतरंग की शक्ति के रूप में, राम के साथ सीता, लक्ष्मी जी के, कृष्ण के साथ लक्ष्मी, सर्वकांता शिरोमणि, ये श्रीमती राधा। इनको समझना इसीलिए मुश्किल है खास करके क्योंकि इनका जो संबंध था ये जनरली जैसे स्वकीय नहीं था, परकीय रस था। परकीय भावे जहां ब्रजेते प्रचार, परकीय भावे जहां ब्रजेते प्रचार। परकीय भाव में क्यों? परकीय, हमारे एक भक्त आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। गोपी किस तरह से सब अपने पति को छोड़कर रात में कृष्ण के साथ मिलने चले गए। तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही, सो लॉजिकल। उन्होंने कहा कि देखो, एक स्त्री जो होती है शरीर के रूप में किसी का पति होते हैं, पर आत्मा के जो पति है वो इनकी आत्मा के जो पति है, श्रेयपति, यज्ञपति, प्रजापति, ध्यानपति, लोकपति, धरापति, पतिर्गतिश्च अंतः प्रसिद्धता में भगवान सतांतति। पति मतलब भरण पोषण करने वाले, वन हु मेंटेन्स, प्रोटेक्ट्स एंड गिव्स शेल्टर। और वो एक ही व्यक्ति है, वो है श्री कृष्ण। और इसीलिए उनको स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं। एक छोटी सी कथा करके मैं एक बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा लीला है। ये हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, उनका एक पुस्तक है राधा रानी, इसमें मैंने पढ़ा। यहाँ ये जो कहते हैं ना कि राधा रानी शादीशुदा नहीं थी, वो कैसे कृष्ण के साथ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक बार श्री कृष्ण सारी गोपियां कुंज में अच्छे तरह से उनको सजा के रखती है। श्रीमती राधा रानी वहां रहती है और थोड़ी देर में कृष्ण का आना होता है। कृष्ण आते हैं और राधा रानी थोड़ा क्रोधित रहती है। तो कृष्ण पूछते हैं, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो बोले, नहीं, मुझे बहुत मन विचलित है मेरा। बोले, क्यों, क्या हो गया? मनाने के लिए प्रयास करते। बोले, नहीं। बोले, बात तो बताओ सही। तो राधा रानी कहती है कि देखो, तुम्हारे पीछे लोग पागल हैं, तुम्हारी शरण जाते हैं, तुमको स्वीकार करते हैं, तुम्हारा आश्रय लेते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, और उनका पूरे विश्व में गुणगान होता है। सब लोग कहते हैं इतने महान भक्त है ये लोग। अरे ब्रह्मा शिव जी भी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी शरण जाते हैं, और मैं आपसे प्रेम करती हूं। तो सब कहे कृष्ण कलंकिनी, कृष्ण कलंकिनी, कलंक डाल दिए। तो ये ऐसा कैसे? तो कृष्ण मनाने का प्रयास करते हैं, कुछ भी सुन, नो, ये नहीं सर सकती मैं, पूरे ब्रज में यही प्रचार है, कृष्ण कलंकिनी हूं। तो कृष्ण कहते कि ठीक है, थोड़ा धीरज रखो, 2 दिन के अंदर सब ठीक हो जाए। ठीक है। तो कृष्ण जाते हैं और
अगले दिन यशोदा माई कृष्ण को उठाने आती है और देखती है 106 बुखार, पूरा बुखार हो गया है और कृष्ण प्रैक्टिकली बेहोश होकर गिरे हुए। अपने इतना बुखार, तो वो शी पैनिक्स, तो बुलाती है, अरे वैद्य को बुला, उनको बुला, सब आके देखते हैं, कुछ भी करो कुछ नहीं होता, और एकदम ऐसे बेहोश होकर गिरे हुए। यशोदा माई रोने लगती है। नंद महाराज को जब पता लगता है तो वो सब छोड़ छाड़ के भाग के आते हैं। बोले क्या हो गया? बोले ऐसा बुखार हो गया है, उतर ही नहीं रहा है, पता नहीं ऐसे ही गए तो क्या होगा मेरा कृष्ण को मेरे अलावा। तो नंद महाराज बोलते हैं तुरंत जाओ और वैद्य को कोई पकड़ के लाओ। तो नंद महाराज जी भी निकलते हैं, मैं भी पकड़ लाता हूँ किसी वैद्य को पकड़। और जैसे जाते हैं तो बाहर वहीं सड़क से एक वैद्य जाता है, हाथ में बहुत सारे ग्रंथ लिए और क्या बोलते हैं भस्म वस्तु डाले, वहां जाता रहता है। तुरंत पता लगता है, देखते हैं कि ये वैद्य है। तो नंद महाराज उसको पूछते हैं आप वैद्य हो? बोले हाँ। बोले किसी प्रकार के सारे किसी चीज को मैं दूर कर सकता हूँ, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो आज तक मैंने दूर नहीं की। बोले मेरा एक निवेदन है, आप मेरे घर आ जाएंगे, मेरा दादा जो है बहुत बीमार है। बोले अच्छा चलो। तो वैद्य आते हैं और उनको दिखाते हैं, थोड़ा पल्स वल्स देखते हैं, सब देखते हैं, फिर जमीन के ऊपर कुछ ऐसा कुछ चित्र वित्र बनाते हैं और बोलते हाँ अब समझ में आ गया इनका बीमारी क्या है, इसके लिए मैं दवाई बनाऊंगा। दवाई तो मैं बना सकता हूं, पर दवाई के लिए अनुपान चाहिए। अनुपान समझते हैं? जैसे आयुर्वेद में ऐसा होता है कि आप ये पुड़िया खाना है तो इसको घी में डाल के खाओ, इसको मध में क्या बोलते हैं शहद में डाल के खाओ, इसको गर्म पानी में डाल के खाओ, इसको दूध जो भी है उसको बोलते हैं अनुपान। अनुपान मतलब जिसमें घुल के मिला के दवाई लिया जाता है। मेरे पास दवाई है पर इसके लिए अनुपान चाहिए, और अनुपान के लिए मेरे को अभी इंतजाम करना है। हाँ तो धन्यवाद बोलते बोलिए क्या कराना है? बोलते हैं बस एक ही चीज है, इस दवाई के लिए एक ऐसा अनुपान चाहिए कि सबसे पतिव्रता स्त्री वो यहां से जमुना में जाए, और मेरे पास एक बर्तन है जिसमें 100 छेद है, और वो पतिव्रता स्त्री अगर यमुना का पानी उस 100 छेद वाले बर्तन में ले आए तो उसमें अगर पानी कुछ बचे तो वो पानी का अनुपान बना के खिलाऊंगा तो ठीक हो जाए। और वो वैद्य देखने में काले कृष्ण जैसे ही लगते हैं। तो बोलते ठीक है ठीक है ठीक है। तो पूरे ब्रज में संदेश फैल जाता है कि अरे खाना को ये हो गया है, बुखार हो गया है, यशोदा माई बेचारी रो रही है, नंद महाराज भी बहुत त्रस्त है, कोई पतिव्रता स्त्री आई जो अगर लाए 100 छेद वाले बर्तन यमुना का पानी ले आए तो ठीक हो सकता। तो कुटिला और जटिला होती है वहां राधा रानी की क्या बोलते हैं सास और ननद। तो उनको पता चलता है तो सब चलो 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 जाते थे। तो राधा ने बोलती मैं भी बड़े नहीं तू नहीं कलंकी तू कृष्ण कलंकी बैठ जा। और ये लोग दोनों जाते हैं और जाते हैं और सब लोग एकत्रित होते हैं वहां और कहते हैं कि भाई ऐसा है। तो कुटिला कहती है पहले कि मैं जाऊंगी। वो कहते मैं, अरे मेरे जैसा पतिव्रता कौन है, मैं जाऊंगी। तो बोले ठीक है जाओ ठीक है। और जाती है
और पानी लेती है, तो जैसे उठाती है पूरा चला जाता है पानी, एक बूंद नहीं रहता उस बर्तन में। फिर उठाती है, कुछ नहीं होता। बोले केवल शुद्ध पतिव्रता स्त्री अगर उठाए ना तो उसमें पानी गिरेगा नहीं, तो सबके सामने नाक कट जाता है। तो जटिला बोलती मैं जाऊंगी, और वो जाती है बेचारी, और जाते ही फिसल के जमुना में वो भी अंदर चली जाती है। बाद में किसी तरह से उठाती है, कुछ नहीं होता, सब हंसने लगते हैं। इस तरह से जब देखती कि कोई है नहीं प्रयास करने वाला, तो यशोदा माई उठती है, बोलती है मेरे लाला की मैं जाऊंगी। तो वही तो खड़ा हो जाता है, बोले नहीं 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 नहीं, पेशेंट की मां नहीं जा सकता। वो फिर अनुपात काम नहीं करेगा। बोले कोई दूसरी स्त्री जानी चाहिए। पता नहीं यशोदा माई चली जाएगी तो बेचारी यशोदा माई हताश हो जाती है, कोई तो जाओ कोई तो जाओ। सब सोचने लगते भाई कौन कर सकता है। फिर सब कहते अरे हमने सोचा ही नहीं, राधा रानी को बुलाते हैं। राधा रानी वो कृष्ण लगी, अरे बुलाओ तो सही, और कोई चारा ही नहीं है। तो इसीलिए यशोदा माई कहती है बुलाओ बुलाओ, और बुलावा आता है राधा रानी। तो राधा रानी आती है और कहती है क्या क्या करना है। बोले नहीं नहीं बस तुम ये ले आओ। तो राधा रानी लेती वो बर्तन, 100 छेद होते उसमें, जाती है वो, और उस बर्तन को डुबाने के पहले बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करती है उस बर्तन को लेकर। और फिर वो बर्तन में झांक के देखती है, कृष्ण का चेहरा दिखता है, और कृष्ण अपना सारे हाथ अलग अलग इतने सारे हाथ डाल के सारे उंगली डाल देते उस बर्तन में, और उंगली के द्वारा उसको ढक देते, और ये डुबाती है, एक बूंद भी नहीं गिरता, और वो ले आती है। और ले आने के बाद अनुपात बनाकर जैसे ही ये वैद्य पिलाता है, आराम से कृष्ण उठते बोलते अरे लेट हो गया, चलो चलो भैया चराने के लिए हमको जाना है। तो सब खुश हो जाते हैं, और सब राधा रानी को इतने गुणगान करने लगते हैं, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे कारण आज हमारा काम बच गया। आप जैसे कोई पतिव्रता स्त्री कोई नहीं, आप जैसे शुद्ध स्त्री। तो आपको दिस इज अ वेरी स्वीट पास्ट टाइम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य चरितामृत में, खास करके चैतन्य चरितामृत बड़ा योग्य ग्रंथ है खास कृष्ण और राधा रानी को समझने के लिए, खास करके राधा रानी को की महिमा को जानने के लिए। उससे योग्य कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी नहीं जानते राधा रानी की महिमा। जैसे शक्कर को नहीं मालूम, शक्कर सोचता है लोग मेरे को मुंह में रखते हैं तो होता बड़ा अच्छा लगता है। बोले मुझ में क्या ऐसा चीज है कि जो लोगों को अच्छा लगता है। तो वो चखने वाले के स्तर को लेकर खुद को चखता है। इसी तरह से कृष्ण जानना चाहते हैं ऐसे क्या चीज है मुझ में जो लोग मेरे पीछे पागल हो जाते हैं, क्या ऐसे गुण है मुझ में। और दूसरी बात, राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वामयेव, ये अंतरंग कारण है महाप्रभु के आने का। राधायाः प्रणय महिमा, क्या महिमा है श्रीमती राधा रानी का प्रेम, जो कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। और राधा रानी कृष्ण का जब आस्वादन करती है तो वो क्या अनुभव करती है, क्या अनुभव करती है। और तीसरा, श्री कृष्ण में ऐसा क्या है जो
केवल राधा रानी पूर्ण रूप से अनुभव करके जितना कृष्ण को आनंद मिलता है लोगों के साथ संबंध रखने से, उससे करोड़ों गुना ज्यादा राधा रानी को मिलता है कृष्ण के संग में। और इसीलिए कृष्ण जानना चाहते हैं कि मुझमें ऐसी क्या चीज है जिसका आस्वादन पूर्ण रूप से श्रीमती राधा रानी करती है। ये 3 कारणों को जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु खुद राधा भाव द्युति सुवरितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण खुद श्रीमती राधा रानी की भावना और श्रीमती राधा रानी के अंग की कांति, तप्त कांचन गौरांगी कहते हैं। तो वो गौरांग महाप्रभु, वो गौर वर्ण को स्वीकार करके श्रीमती राधा रानी की भावना को लेकर आनंद लेने के लिए आए। और उन्होंने जो ये लीला की, उस लीला के द्वारा उन्होंने दर्शाया कि सही में अगर आपको राधा रानी का प्रेम जानना है तो ये एक सुंदर मार्ग। पता नहीं कल समय मिलेगा या नहीं, परसों तो होगा नहीं, तो राम कथा, कृष्ण कथा और गौर कथा तीनों का सम्मिलित करके मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूं। एक श्लोक भागवत में वर्णन है। इस श्लोक को आप प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए इस श्लोक को पढ़ोगे तो यह रामलीला है, और आप कृष्ण का स्मरण करते हुए इस श्लोक को पढ़ोगे तो यह कृष्ण लीला है, और चैतन्य महाप्रभु को ध्यान करते हुए इस श्लोक को पढ़ोगे तो चैतन्य लीला है। तो 3 in 1 सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने षडभुज दर्शन कराया। षडभुज 6 भुज, 2 भुज थे हरे रंग के, 2 भुज दूरभुज घास का जो हरा रंग है ऐसा, उसमें धनुष और बाण। दूसरे सांवले वर्ग के 2 भुजा और उसमें बांसुरी। और गौर वर्ण के 2 भुजा थे, एक दंडा और एक कमंडलू, संन्यास का। उस स्वरूप का तात्पर्य ये श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, जहां करभाजन मुनि महाराज निमि को कलयुग के जो युगावतार हैं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतैप्सितमन्वधाव वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, त्यक्त्वा बड़ी आसानी से उन्होंने त्याग किया। क्या? सुदुस्त्यज, जिसको त्यागना बहुत मुश्किल है। सुर ईप्सित, देवता भी जिसके लिए लालायित हैं, ऐसी राज्य लक्ष्मी, ऐसा संपत्ति, ऐसा धन, ऐसा ऐश्वर्य त्यक्त्वा बड़े आसानी से, सुदुस्त्यज सुर ईप्सित राज्य लक्ष्मी, फिर धर्मिष्ठ, धर्म के पथ पर चलने वाले, आर्य वचसा, आर्य यानी वरिष्ठ के वचन के अनुसार, यद अगाध अरण्यम, जो अरण्य में प्रवेश किए, फिर माया मृगम दयितया, माया मृगम, माया मृग को दयितया ईप्सितम अन्वधावत, जिसके पीछे वो भागे अपने प्रेमी के स्वीकार इच्छा करने में, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो आप एक क्षण के लिए प्रभु रामचंद्र जी को मन में रखिए, तो ये रामलीला हो गया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर ईप्सित राज्य लक्ष्मी, पूरे विश्व का साम्राज्य इक्ष्वाकु वंश के सम्राट महाराज दशरथ देने वाले थे, पर जब माता कैकेयी ने 2 वर के कारण से उसे मांग लिया, बिना कोई हिचकिचाहट के त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर ईप्सित राज्य लक्ष्मी छोड़ते चले गए। क्यों? धर्मिष्ठ,
धर्मात्मा थे वो। आर्यवचसा, आर्यवचसा का मतलब दशरथ महाराज के जो वचन दिए थे उस वचन को पालन करने में। आर्यवचसा यद अगाध अरण्य, अरण्य में चले गए, दंडकारण्य में। माया मृगम, मारीच माया मृग बन के आए। दयितया ईप्सित, दयितया मतलब अपनी प्रेयसी सीता देवी एक बार बेचारी इच्छा कर रही है, ईप्सितम अन्वधावत, उसके पीछे पीछे भागते गए और वहां से रामायण हो गया। वंदे महापुरुषते चक्रधारिणी। अभी आप भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखिए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, कौन सी राज्य लक्ष्मी? जन्म लिए मथुरा में, तुरंत छोड़ के चले गए उस ऐश्वर्य को। उसी समय मार सकते थे, पूरा राज्य को भोग सकते थे। प्रत्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, मथुरा का जो राज्य था, साम्राज्य, उसे छोड़कर चले गए। क्यों? धर्मनिष्ठ, धर्म के पथ पर चलने वाले। आर्यवचसा, माता देवकी और वसुदेव ने निवेदन किया कि आप इस रूप से बदल दो और आप यहां रहोगे तो कंस आपका वध कर देगा। और इसीलिए आर्यवचसा यदकाल अरण्य, कौन सा अरण्य? वृंदारण्य। और वहां क्या हुआ? माया मृग, माया मृग मतलब कठपुतली बन जाना। माया मृग का दूसरा अर्थ कठपुतली बनना। माया मृगम किसके हाथों में? दयितया, अपने भक्तों के हाथों में, ब्रजवासियों के हाथों में। कान्हा ये करके लोग, अरे अपने जो भी कहते थे, गोपियां कहती थी तो भागते जाते थे। अन्वधावत, लाइक सर्वेंट। धन्यवाद बोलते थे, चलो उठा के चप्पल ले आते। अन्वधावत वंदे महापुरुषते चक्रधारिणी। और फिर अगर महाप्रभु को ध्यान में रखेंगे, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, ऐसे प्रेम करने वाली मां, ऐसे प्रेम करने वाली पत्नी, ऐसे प्रेम करने वाले उनके सारे पार्षद, श्रीवास ठाकुर जिनके घर में कीर्तन हो रहा है, उनका पुत्र गुजर गया। प्रभु बोलता है रोना नहीं, कोई लोग रोना नहीं, रोएंगे तो महाप्रभु का कीर्तन श्रीवास में डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे विचार करने वाले कौन हो सकते हैं? ऐसे प्रिय लोगों का संग। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, क्यों? धर्मनिष्ठ। आर्यवचसा, यहाँ आर्यवचसा का मतलब है एक ब्राह्मण जिसको श्रीवास आंगन में प्रवेश नहीं मिला, अगले दिन गंगा के तट पर आकर उसने अपना जनेऊ तोड़ दिया और शाप दिया, मैं तुझे शाप देता हूं निमाय कि तेरा भौतिक जीवन नष्ट हो जाए। महाप्रभु मुस्कुराए, बोले यही तो मैं चाहता हूं, संन्यास लेकर मैं। आर्यवचसा यद अगाध अरण्य, कौन सा अरण्य? झारखंड अरण्य, यदगाद अरण्य। वहां क्या किया? माया, माया के पीछे भाग रहे थे जो लोग। दयितया ईप्सित, कृष्ण प्रेम, श्रीमती राधा रानी का प्रेम, आस्वादन भी करना और वितरण भी करना, ये दोनों हेतु अन्वधावत। कभी दक्षिण भारत, कभी वृंदावन, कभी इधर कभी उधर, अन्वधावत। वंदे महापुरुषते चरणारविंदे। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इसी महाप्रभु की जो कृपा है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, आज हम ये जो लीलाएं हैं, भगवान की अलग अलग लीलाएं, राम लीला, कृष्ण लीला, वामन लीला, नरसिंह लीला, मत्स्यावतार लीला, कूर्मावतार लीला, जितने सारे अवतार हुए, इन लीलाओं का सार में आस्वादन हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हम एक योग्य परंपरा जो भगवान ने स्थापित किया है, एवं परंपरा प्राप्त, इसमें हम सुन रहे हैं।
क्योंकि कृष्ण भावना में आने से पहले, श्री प्रभुपाद जी के पुस्तकों को स्वीकार करने से पहले, समझने के पहले, जुड़ने से पहले मैं रामायण सुना था, कई बार सुना हूं, अलग अलग लोगों से सुना था, पुस्तक पढ़ा था, पर मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कौन सा पुस्तक पढ़ने योग्य है, कौन सा तात्पर्य समझने योग्य है। ज्यादा से ज्यादा उसी लीला को पढ़कर अलग अलग स्तर पे हम लोग बस भाई आज्ञाकारी पुत्र बनो बस है, वो भी एक स्तर पर सत्य है। देखो रामचंद्र जैसे होना चाहिए, पिता की आज्ञा कैसे पालन की, भाई हो तो भरत जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसा, पति हो तो राम जैसा। एक स्तर पर वो धर्म का स्थापना भी करते हैं। इतने करोड़ों सालों से आज तक लोग प्रेरित हो रहे हैं रामलीला से, पर किस लेवल पे समझते हैं, किस स्तर पे समझते हैं, पर ये है कौन प्रभु रामचंद्र, इनको समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये चश्मा डालकर गौरांग महाप्रभु का जो सिद्धांत है, उस चश्मा डालकर फिर हम रामलीला पढ़ेंगे, तब जब उस लीला का जो सार है, उसका जो रस है, जो आस्वादन हम कर पाएंगे, वो प्रायशः परंपरा रहित कोई स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से अगर कोई रामायण पढ़ा तो सोच भी नहीं सकता जिस रस का हम आस्वादन करना। तो ये हमारा सौभाग्य है। और मैं अयोध्या में गया था, वहाँ बालकांड हम लोगों ने किया। फिर मैं चित्रकूट में हम लोग गए, वहाँ अयोध्या कांड हुआ। फिर नैमिषारण्य नासिक गए थे, वहाँ अरण्य कांड हमने संक्षिप्त रूप से चर्चा किया एक बार यात्रा में। और तत्पश्चात किष्किंधा गए थे, वहाँ किष्किंधा कांड का संक्षिप्त में चर्चा हुआ। यहाँ की सुंदर कांड और युद्ध कांड का चर्चा स्थान है। और फिर वापस वहाँ जाके उत्तरकांड अयोध्या में, तो एक पूरा परिक्रमा हो गया 7 कांडों का। पर इतना अद्भुत है रामलीला कि कहीं भी हो और कहाँ से भी इसका रुचि ले लो, गन्ने का है, जहाँ भी उसको रस रखोगे, उसका रस आस्वादन करने का प्रयास करो, उतना ही मधुर है, उतना ही रसमय है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने सहनशील होकर, इतने थकने के बावजूद भी बड़े सहनशीलता दिखाई, धीरज दिखाया आपने। You have shown lot of patience and compassion on me, to tolerate me. I'm extremely grateful to all of you, and thank you for encouraging myself with your patience and compassion. पर आज उत्तरकांड किए बिना समाप्त नहीं हो सकता, ज्यादा हो गया टाइम। 5 मिनट में थोड़ा उसका परिक्रमा करेंगे और तत्पश्चात आज का जो हमारी MS सुबलक्ष्मी का ये है वो करके हम लोग समाप्त कर देंगे नाम रामायण की परिक्रमा। तो ये मोस्ट ऑफ इट इज वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत ही सरल है। उत्तरकांड में आगत मुनिगण संस्तुत राम, तो पट्टाभिषेक हो गया, राम का राज्याभिषेक करने के लिए सारे मुनिगण भी आए हुए थे। तो आगत मुनिगण संस्तुत राम, सब लोग रामचंद्र की स्तुति करने लगे। विश्रुत दश कंठोद्भव राम, रामचंद्र जी ने पूछा अगस्त्य ऋषि से, दूसरे ऋषियों से कि ये रावण इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तो विश्रुत, उन्होंने सुना, दश कंठ उद्भव, ये दशाग्रीव
कंठ यानी ग्रीव, ग्रीव यानी गला। तो 10 सर वाले जो रावण है, ये उद्भव कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी शक्ति कहां से मिली, इसने कौन कौन सा अपराध किया, सारा कथा अगस्त्य ऋषि से सुनते हैं। विश्रुत दशकंठोद्भवरा सीता लिंगन निर्वृतरा, सीता के आलिंगन में कई साल उन्होंने बिताया। सीता लिंगन निर्वृतरा नीति सुरक्षित जनपदरा, पूरे अयोध्या के जनपद जो थी अयोध्या निवासी, नीति धर्म के द्वारा उनका संरक्षण किया। नीति सुरक्षित जनपद राम राज्य, नीति सुरक्षित जनपद राम। विपिन त्याजित जनक जरा, लोग कहते हैं कि धोबी के कहने पे भेज दिया, नहीं, वर्णन आता है हर चौखट पे, हर चौराहे पे, हर घाट पे, हर कुएं के पास सब लोग यही कह रहे थे कि सीता को कैसे स्वीकार किया रामचंद्र जी ने, ऐसे कैसे, वो किसी और के घर रही थी। और जब प्रभु रामचंद्र जी ने अपने गुप्तचरों से बात सुनी, खुद गए और खुद भी सुने, तब वो बड़े गंभीरता के साथ निश्चय किया कि अगर राजा का कर्तव्य निभाने के लिए मेरा खुद का जो सुख है उसको अगर त्यागने का जरूरी है, तो उसको भी मैं करने के लिए तैयार। जो मैंने बहुत सुंदर से पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य, तो विपिन त्याजित जनक जरा, जनक जननी सीता को विपिन त्याजित, विपिन यानी वन में, कारित लवणासुरवराम, मधुवन मथुरा में लवणासुर का बड़ा लोग त्रस्त हो चुके थे और शत्रुघ्न को भेजकर शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर का वध कराया। कारित लवणासुरवराम स्वर्गत शंभुक संस्तुतराम, जिस प्रकार विश्वामित्र को त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में जाना चाह रहा था, ऐसे शंभुक नाम का एक व्यक्ति उल्टा खड़े होकर तपस्या, सर नीचे पैर ऊपर करके, यो अयोग्य होते हुए एक शूद्र के जन्म में लेकर भी तपस्या कर रहा था, सशरीर स्वर्ग में जाकर स्वर्गलोक को जीतने के लिए, और बहुत कड़क तपस्या कर रहा। तो एक बार एक ब्राह्मण आया, उसका बेटा मर गया था, उस बेटे को वहां रखकर रामचंद्र कहेंगे तुम जवाबदार हो कि मेरा अकाल मृत्यु हुआ है मेरे बेटे का, तो राजा ही इसका कारण। तो रामचंद्र जी पुष्पक विमान लेकर तीनों दिशा में गए, कौन ऐसा धर्म कार्य कर रहा है, उत्तर दिशा में गए, पूर्व दिशा में गए, पश्चिम में गए, कोई नहीं। दक्षिण दिशा में उन्होंने इस व्यक्ति को देखा, शंभुक नाम का एक व्यक्ति जो ऐसी तपस्या कर रहा था। पूछने पर उसने कहा सशरीर में प्रवेश करना चाहता हूं, जो अधर्म की बात है। तुरंत प्रभु रामचंद्र जी ने उसको उस शरीर को छुड़वा के स्वर्ग तो भेज दिया, पर वध किया उसका। स्वर्ग शंभुक संस्तुतरा स्वतनय कुशल व नंदितरा, स्वतनय अपने ही दो पुत्र कुश और लव को आनंदित करने वाले नंदितरा, अश्वमेध क्रतु दीक्षितरा, अश्वमेध करने का उन्होंने पहले राजसूय करने चाहते थे, पर उसको उनको निवेदन किया कि ना करें तो अच्छा है, फिर अश्वमेध यज्ञ करे। तो तब अश्वमेध क्रतु, क्रतु यानी यज्ञ, दीक्षित उन्होंने दीक्षा ली उसको करने के लिए। काला वेदित सुरपदरा, काल वहां आया और रामचंद्र जी को बताया आप कौन हो, किस उद्देश्य से आए हो, और आपका उद्देश्य पूर्ण हो गया प्रभु, अब आप चाहे तो आप अपने धाम में जा सकते हो। काला वेदित सुरपदरा, उनके पद को बताकर उनसे निवेदन किया। आयोध्या जन मुक्ति दरा, अयोध्या के वासियों को प्रभु रामचंद्र ने निर्णय लिया कि सबको मैं मुक्ति प्रदान करूंगा, सबको भगवत धाम भेज दूंगा, और सबके सब भगवत धाम, 5 लोगों को छोड़कर। आपको मालूम है 5 लोग को हम नहीं गए, विभीषण, हनुमान,
जाम्बवान, महिंद और द्विविद, ये 5 लोगों को छोड़कर और सबको, अयोध्या के धाम वासियों को, सबके सबको वो भगवत धाम ले गए। अयोध्या जन मुक्ति दरा, विधि मुख विभुदानंद करा। विधि, ब्रह्मा इत्यादि जितने सुरगण थे उन सबको आनंदित किया। उनकी इच्छा से यहाँ आए थे और वो इच्छा को पूर्ण करके फिर आनंदित होकर वो विदा दिए। विधि मुख विभुदानंद करा, तेजोमय निज रूप करा। फिर अपना मूल स्वरूप जो स्वर्ग या वैकुंठ लोक अयोध्या धाम है उसमें तेजोमय शरीर को धारण किए और वहां से प्रस्थान किए। तेजोमय निज रूप करा, संस्मृति बंध विमोचन करा। जो भी इस कथा को सुनता है जो प्रभु रामचंद्र ने लीला किया, संस्मृति बंध विमोचन करा, उसका संसार का बंधन से वो मुक्त हो जाता है। धर्म स्थापन तत्पररा, धर्म की स्थापना में, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण धर्म की स्थापना में बड़े तत्पर रहते थे प्रभु रामचंद्र। और 11,000 साल माता सीता के जाने के बाद 11,000 साल तक राज्य किया राम राज्य। भक्ति परायण मुक्ति दरा, जो भी रामचंद्र की भक्ति करता है उसे मुक्ति, मुक्ति यानी मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में वैकुंठ धाम में भेज देते हैं। सर्व चराचर पालकरा, चर अचर जितने सारे प्राणी हैं पूरे 84 लाख योनियों में, उसके पालक हैं भगवान। सर्व भवामय वार करा, सर्व जो भव सागर में पड़े हुए, सर्व भवा आमय, आमय यानी रोग, सर्व भवा भवामय वार, उससे पार करा देंगे। वैकुंठालय संस्थितरा, वैकुंठ अपने मूल रूप में वो स्थित हो गए वहां। नित्य आनंद पद स्थितरा, नित्य आनंद उनका जो स्वरूप है वैकुंठ में, वहां वापस स्थित हो गए। लीला समाप्त कर दी। बोलो श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो अभी इस लीला, इस यात्रा की ये अंतिम जो क्या बोलते हैं लेग ऑफ द यात्रा, टुमारो ऑफ कोर्स देयर आर वी आर गोइंग टू विभीषण टेम्पल। वहाँ विभीषण नहीं है जैसे प्रभु जी ने बताया। हम लोग 4 घंटा बैठे थे उधर, दर्शन होगा दर्शन होगा, दरवाजा बंद करने आया। बोले पूछे दर्शन पूरा नहीं, विभीषण का पेंटिंग है उस पर्दे के ऊपर। बोले वही देख लो, देख लो अंदर क्या है, सीक्रेट, आज भी नहीं मालूम क्या है वो। पर विभीषण जी का मंदिर है, बड़ा पगोड़ा है वहाँ है, बहुत सुंदर है। और वहाँ सब जगह रामलीला का वर्णन आता है और चित्र है वहाँ विष्णु मंदिर का। क्या तो अभी हम लोग अभी उच्चारण करेंगे